हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाई लिक्विडिटी क्रिएट, मार्केट में लिक्विडिटी क्यों क्रिएट की जाती है, व्हाट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इक्वल हाइज लिक्विडिटी, इक्वल हाइज लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज इक्वल लोज लिक्विडिटी, इक्वल लोज लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट में बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है, एंड व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी क्या होती है। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी पेंसिल आप साथ रख लें और इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप फ्री हो, बिकॉज मुझे आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहिए इस वीडियो में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज लिक्विडिटी एंड व्हाई लिक्विडिटी क्रिएट्स। तो पहले ये समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड सेलिंग इन मार्केट इज नोन एज लिक्विडिटी। मार्केट में जानना कि कहाँ पे लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं और कहाँ पे सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हु क्रिएट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कौन क्रिएट करता है। लिक्विडिटी इज क्रिएटेड बाय बैंक्स। इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। गाइस, बैंक्स ने बड़ी बड़ी लॉट्स उठानी होती हैं, लाइक 5 के 10 के 15 के एंड सो ऑन। ये तो आपने सुना होगा, मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर है और हर सेलर के लिए एक बायर है। तो जब बैंक बड़ी लॉट के साथ बाइंग की ट्रेड प्लेस करते हैं तो उनकी ट्रेड प्लेस ही नहीं होती, बिकॉज मार्केट में इतने सेलर्स ही नहीं होते कि वो बाइंग करें। बिकॉज हर बायर के लिए एक सेलर है और हर सेलर के लिए एक बायर है। फिर वो मार्केट में क्या करते हैं, फिर वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, लाइक कोई ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं ताकि न्यू ट्रेडर्स और रिटेलर्स को ट्रैप करें, उनका पैसा खाएं और अपना प्रॉफिट कर सकें। गाइस, आप देख सकते हैं मार्केट में एम पैटर्न बना हुआ है जिसको डबल टॉप भी बोलते हैं। इसको बनाने का मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को मार्केट में एंटर किया जाए। जब ये बना उसके बाद सेलर्स ने इसकी नेक लाइन पे जो है वो अपनी ट्रेड प्लेस की डाउन की और मार्केट में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद ऊपर की तरफ जाके इनका स्टॉप लॉस कर दिया। और जिन्होंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय किया था कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, उनका भी मार्केट ने नीचे आके लॉस कर दिया। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने बायर्स को भी आउट कर दिया और सेलर्स को भी आउट कर दिया मार्केट से। अब एंट्री होगी बैंक्स की, क्योंकि मार्केट ने बायर्स और सेलर्स दोनों का पैसा ले लिया हुआ है। अब बैंक्स मार्केट को अपनी तरह से मूव करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। इससे आपको ये तो पता चल गया कि लिक्विडिटी मार्केट में बैंक्स क्रिएट करते हैं। और एक स्मार्ट माइंड ट्रेडर की भलाई इसी में है कि वो बैंक के साथ मिलकर ट्रेडिंग करे, यानी कि वो इतना एक्सपर्ट हो जाए कि जब वो मार्केट में चार्ट को रीड करे तो उससे फौरन पता चल जाए कि बैंक कहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड है और कहाँ पे सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है। और इस ट्रेंडिंग में मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। इसलिए अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर करूंगा। बट इट्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस की लिक्विडिटी को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट ऊपर जा रही थी, आप देख सकते हैं मार्केट में एक ओल्ड हाई बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ये ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। जब जब मार्केट ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आई और अब मार्केट में नया ओल्ड हाई क्रिएट हो गया। अब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने जाएगी एंड देन थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद मार्केट में एक और ओल्ड हाई क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स और रिटेलर्स को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाके तीसरे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आ जाती है और मार्केट में बन गया स्विंग हाई। अब मार्केट ने किया, मार्केट ने पहले 2 दफा ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, तीसरी दफा न्यू ट्रेडर्स और रिटेलर्स को लग रहा था कि मार्केट दोबारा जाके ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, बट मार्केट नीचे ओल्ड लोस की लिक्विडिटी खाने आ गई। मार्केट ने ओल्ड लोस की लिक्विडिटी खाई, उसके बाद मार्केट ऊपर ओल्ड हाई की लिक्विडिटी खाने चली गई। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी कि जब मार्केट ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, स्विंग हाई और स्विंग लोस इनकी जब लिक्विडिटी स्वीप करेगी मार्केट, तो उससे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। मार्केट में एक और ओल्ड लो बन गया, अब आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट ओल्ड लो की जाके लिक्विडिटी खाए। बट इज इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने को और इनकी लिक्विडिटी खाने को हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए थे। मार्केट नीचे आई, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी खाई और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब फिर मार्केट में एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसे फिल किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद मार्केट में चेंज ऑफ करेक्ट यानी कि चौक हो गया। अब आप बताएं मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी। अब मार्केट सेलिंग के फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करेगी। एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसको टैप किया यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी खाई और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब इस लेग में भी एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी खाई और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इन शॉर्ट आपने बस ये याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी को खाना और फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने को हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी एंड internal to external liquidity. Market always move from external liquidity to internal liquidity and internal liquidity to external liquidity. आपने मार्केट में एक बात याद रखनी है कि मार्केट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जाती है और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है।
यानी कि मार्केट पहले ओल्ड हाइस, ओल्ड लोज, स्विंग हाई, स्विंग लोज की लिक्विडिटी को स्वीप करती है एंड देन जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं मार्केट उसे स्वीप करती है। अब इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हुई। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट में ओल्ड हाई बन गया, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी खाई और अब मार्केट ओल्ड हाई की लिक्विडिटी खाने चली गई। मार्केट ने इधर ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद मार्केट में फेयर वैल्यू गैप से यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप की और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ओल्ड हाई की लिक्विडिटी खाने चली गई। देन मार्केट में एक और फेयर वैल्यू गैप था, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी थी। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की भी लिक्विडिटी खाई और जो मार्केट में ओल्ड लो था मार्केट ने उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद अब आप बताएं मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। जी बिल्कुल, अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करना, यानी कि ओल्ड हाई को स्वीप करना। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जा रही है ओल्ड हाइस को स्वीप करने, तो इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने जा रही है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ओल्ड हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। तो गाइस अब एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को लाइव मार्केट में समझ लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मार्केट में एक ओल्ड हाई बना हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे आई बिकॉज मार्केट में एक अनटैप फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इसको फिल किया और इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, सही है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने, यानी कि पहले मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी फिल की और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिल करने, यानी कि ओल्ड हाई की लिक्विडिटी खाने। मार्केट ने ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद अब इस लेग में जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी थी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप से। मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ अनटैप फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की और साथ ही मार्केट ने ओल्ड लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई बिकॉज मार्केट को इधर जो एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अनटैप है उसको भी फिल करना था, यानी कि उसकी भी लिक्विडिटी खानी थी। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप था, इधर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला ओल्ड लो हो सकता है। What is session based liquidity? मार्केट में सेशन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लिक्विडिटी इज आल्सो नोन एज टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। जी बिल्कुल, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी को हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सेशन क्या होते हैं, सेशन कौन कौन से होते हैं मार्केट में और ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहला सेशन मार्केट में सिडनी सेशन होता है, ये सिडनी सेशन का हाई था और ये सिडनी सेशन का लो था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन एशिया सेशन होता है, वो ओपन हुआ, उसने सिडनी सेशन की लिक्विडिटी स्वीप की, देन वो ऊपर की तरफ चला गया और एशिया सेशन ऑफ हो गया। एशिया सेशन का हाई ये था और एशिया सेशन का लो ये था। देन नेक्स्ट सेशन ओपन हुआ जो कि लंदन है, वो ओपन होते ही ऊपर चला गया, यानी कि उसने ओपन होते ही सिडनी सेशन के हाई और एशिया सेशन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। देन वो नीचे आया और इधर ऑफ हो गया। लंदन सेशन का हाई ये बना और लंदन सेशन का लो ये बना। देन न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और वो नीचे की तरफ चला गया, उसने लंदन लो और एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद वो ऊपर गया और इधर क्लोज हो गया। इस तरह न्यूयॉर्क सेशन का हाई ये बना और न्यूयॉर्क सेशन का लो ये बना। इधर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिडनी सेशन ओपन हुआ, उसने अपना हाई और लो बनाया। देन एशिया सेशन ओपन होते ही सिडनी लो की लिक्विडिटी स्वीप करने चला गया। उसके बाद एशिया सेशन ऑफ हो गया, एशिया सेशन ने अपना हाई और लो बनाया। उसके बाद लंदन सेशन ओपन हुआ और लंदन सेशन ओपन होते ही सिडनी हाई और एशिया हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने चला गया और उसके बाद क्लोज हो गया। फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और उसने एशिया लो और लंदन लो की लिक्विडिटी स्वीप की। गाइस ऐसा रोज तो नहीं होगा कि हर सेशन जो है वो दूसरे सेशन का लो या हाई स्वीप करे, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन के हाई या लो की लिक्विडिटी लाजमी स्वीप करता है। गाइस अब सेशन की एग्जांपल को मार्केट में देख लेते हैं। यहाँ पे सिडनी सेशन ओपन हुआ, ये सिडनी सेशन का लो था और यहाँ पे मार्केट में सिडनी सेशन ऑफ हो गया और ये सिडनी सेशन का हाई था। देन उसके बाद जो है वो एशिया सेशन ओपन हुआ, एशिया सेशन ने ओपन होते ही सिडनी सेशन का हाई स्वीप किया और उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद इधर एशिया सेशन क्लोज हो गया। देन लंदन सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ने ओपन होते ही एशिया लो की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद इधर जाके लंदन सेशन भी क्लोज हो गया। ये लंदन का लो था और ये लंदन का हाई बन गया। उसके बाद अगला सेशन न्यूयॉर्क यहाँ से ओपन हुआ और न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही लंदन लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यानी कि जिन लोगों ने लंदन सेशन में बाई किया हुआ था न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही उनके स्टॉप लॉसेस स्वीप कर लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ऊपर गया और न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और यहाँ पे जाके न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं जब भी एक सेशन ओपन हो रहा है तो वो अपने से पहले वाले सेशन का या तो हाई स्वीप कर रहा है या फिर लो स्वीप कर रहा है। इसी तरह एक सेशन अपने से पहले वाले सेशन के हाई या लो की लिक्विडिटी लाजमी स्वीप करता है। बट इट्स रिलेटिव इक्वल हाइज लिक्विडिटी। मार्केट अप ट्रेंड में है,
बट ये जो हाई है वो अपने से पहले वाले हाई को नहीं तोड़ पाया। बट रिटेलर्स से समझेंगे कि मार्केट में डबल टॉप बन गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे और मार्केट जरा सा नीचे आके इनका स्टॉप लॉस कर देगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने रिलेटिव इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके बाद अब स्मार्ट मनी ट्रेडर कैसे एंट्री लेगा? जब स्मार्ट मनी ट्रेडर ने देख लिया कि रिलेटिव इक्वल हाइस की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर ली है, उसके बाद वो वेट करेगा चेंज ऑफ करेक्टर का। जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो तब अपनी ट्रेड प्लेस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद वो अब ब्रेकर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक जिस पे भी वो ट्रेड करता होगा उस पर वो अपनी ट्रेड प्लेस करेगा और प्रॉफिट करेगा। यहाँ मार्केट में हुआ कि मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बट यहाँ पे ये वाला हाई जो है वो इस वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, जिसकी वजह से रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट हो गए। न्यू ट्रेडर्स को लगा कि अब मार्केट में डबल टॉप बन गया है, वो अपनी ट्रेड लगाएंगे और उनका हो जाएगा स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट जो है वो ऊपर गई है इन रिलेटिव इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करने। मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद स्मार्ट मनी ट्रेडर ने वेट किया चौक का। उसके बाद जब मार्केट चौक हुआ उसने उसके बाद अपनी ट्रेड प्लेस की और प्रॉफिट किया। गाइस अब रिलेटिव इक्वल हाइस लिक्विडिटी को मार्केट में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर रिलेटिव इक्वल हाइस थे। मैं मार्क भी कर देता हूँ। मार्केट जरा से नीचे आई और उसके बाद ऊपर चली गई इनकी लिक्विडिटी खाने। उसके बाद अब एक स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या करेगा, अब एक स्मार्ट मनी ट्रेडर चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट करेगा। आप देख सकते हैं इधर मार्केट में जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद अब स्मार्ट मनी ट्रेडर जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर आएगी तो वो उस पर अपनी ट्रेड प्लेस करेगा। ऐसे स्विंग हाई के ऊपर रखा जा सकता है और ये वाला जो स्विंग लो है इसको टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखें गाइस, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और उसके बाद बूम, मार्केट नीचे की तरफ चली गई। बट इज रिलेटिव इक्वल लोस लिक्विडिटी इन मार्केट। मार्केट में रिलेटिव इक्वल लोस लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट मार्केट में जो ये लो था वो अपने से पहले वाले लो को नहीं तोड़ पाया, जिसकी वजह से इधर रिलेटिव इक्वल लोस बन गए। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स को ये लगा कि मार्केट में डबल बॉटम बन गया। भाई इधर उन्होंने अपनी ट्रेड प्लेस की। उसके बाद मार्केट जरा सा ऊपर गई और फिर नीचे आके इनका स्टॉप लॉस करवा दिया। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इन लॉस की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद अब स्मार्ट मनी ट्रेडर कैसे एंट्री लेगा, वो वेट करेगा चेंज ऑफ करेक्टर होने का। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद वो ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक जिसमें भी ट्रेड लेता होगा वो उस पर अपनी ट्रेड प्लेस करेगा और प्रॉफिट करेगा। आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बट ये वाला लो अपने से पहले वाले लो को नहीं तोड़ पाया, जिसकी वजह से मार्केट में रिलेटिव इक्वल लॉस बन गए। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। उसके बाद न्यू ट्रेडर्स को लगा कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, यानी कि डबल बॉटम। उन्होंने उस पर अपनी ट्रेड प्लेस की और उनका हो गया स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लॉस की लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद स्मार्ट मनी ट्रेडर ने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया। जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ उसके बाद उसने ब्रेकर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक जिस पे भी वो ट्रेड लेता होगा उस पर अपनी ट्रेड प्लेस की और उसने प्रॉफिट किया। गाइस अब रिलेटिव इक्वल लॉस लिक्विडिटी को लाइव मार्केट में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल लॉस है। मैं आपको मार्केट की भी दिखा देता हूँ। मार्केट में ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल लॉस है, सही है। उसके बाद जो है वो मार्केट जरा सा ऊपर गई और नीचे आके मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, सही है। अब स्मार्ट मनी ट्रेडर क्या करेगा, वो वेट करेगा चेंज ऑफ करेक्टर होने का। इधर हुआ चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में। उसके बाद स्मार्ट मनी ट्रेडर ने एंट्री ली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे। एंड देन बूम, रिजल्ट्स आपके सामने है कि मार्केट किस कदर ऊपर गई है। व्हाट इज बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी? इट इज़ द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी को हम बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं और नीचे की लिक्विडिटी को हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पीएसएल एंड एसएसएल। व्हाट इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी? मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, उसके बाद दोबारा नीचे, यहाँ से भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी और ऊपर गई। उसके बाद फिर न्यू ट्रेडर्स को लगेगा कि अब जब मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन पर आएगी तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। बट मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे आई उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाई, मार्केट जरा सा ऊपर गई और इनका करवा दिया स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट को इन लॉस की लिक्विडिटी खानी थी। मार्केट ने इन लॉस की लिक्विडिटी खाई और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। वट इज ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी? मार्केट अप ट्रेंड में थी और इधर मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद मार्केट में एक और इधर ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद अब मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। होना तो ये चाहिए था कि मार्केट इधर से ही इसको टैप करती ऊपर चली जाती, बट मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है।
आप देख सकते हैं मार्केट में इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। इसके बाद फिर मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर की तरफ चली गई। तीसरी दफ़ा में अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको टैप करते ही ऊपर नहीं गई मार्केट, मार्केट आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और फिर मार्केट ऊपर गई। जिन लोगों ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ली होगी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। इसे हम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी कहते हैं। गाइस अब ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी को मार्केट में समझ लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मार्केट बुलिश है और मार्केट में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। उसके बाद मार्केट नीचे, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी खाई, जितने भी इधर स्टॉप लॉसेस थे उन सबको खाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी बात की नहीं समझ लगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।